जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना पूरा एक ग्रुप है आपके ही रिलेटिव में, आपके ही फैमिली मेंबर में, जिन लोगों ने आउटसाइडर का साथ लेके आपके साथ छल किया है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जब किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मुझे मेरी पूरी फैमिली की पर्सनल रीडिंग करवानी है, देखिए पर्सनल रीडिंग अकेले इंडिविजुअल एक व्यक्ति की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको जिसके साथ आपका जैसे एक रिलेशन था, कोई रिलेटिव है, ठीक है, बहुत ही क्लोज भी हो सकते हैं किसी की, जैसे ना यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही देख रही हूँ। किसी ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति ने आपके लिए हर प्रकार की चीज़ें की है, साम दाम दंड भेद हर चीज़। ठीक है, आपको समझा के अपने तरफ करने की कोशिश की इस व्यक्ति ने। ये बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है। ठीक है, आत्ममुग्ध व्यक्ति है। जब इसको कुछ नहीं मिलेगा ये रोने भी लग जाएगा, इस तरीके का व्यक्ति है। ठीक है, इसने आपके इमोशन का काफ़ी लाभ उठाया है। आपकी ऊर्जा से ही आज अगर इसके पास जो कुछ भी है, आधी पूरी 50% आपकी ऊर्जा से खींची हुई चीज़ें हैं। और इस व्यक्ति ने रिसेंटली बहुत पहले से ही आपके खिलाफ बहुत लोगों को भड़का के अपने तरफ किया। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो आसानी से इनके साथ मिल गए। ठीक है, जिसमें आपकी लाइक सिस्टर लाइक ब्रदर भी हो सकते हैं जो इनमेच्योर ऊर्जा में है। इनमें से किसी का दिल अभी टूटा हुआ है। ठीक है, आपको इमोशनली ड्रेन करने के लिए, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन लोगों ने ये सारी जो योजनाएं हैं वो तैयार की कि आपको आपका घर नहीं मिलना चाहिए, आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है वो नहीं मिलना चाहिए, आपके लाइफ में कोई भी ऑफर नहीं आनी चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो। आपको ऐसा दिखाना चाहिए कि आप इनमेच्योर हैं, आप हर किसी से जल्दी बात कर लेते हैं, जल्दी घुलते मिलते हैं, जबकि आप ऐसे नहीं हैं। ऐसे ये लोग हैं, ये अपनी जो भी निगेटिविटी है, अपनी जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी कार्मिक स्थिति है, वो आपके ऊपर डाल के आपके बारे में गॉसिप करते आए हैं। अब जब इस व्यक्ति को पता चला कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, आपके लिए तंत्र क्रिया इल्यूजन स्पेल का प्रयोग इसने किया और आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आपको स्टक करने की पूरी कोशिश की। और ये स्टकनेस लंबे समय तक आपको समझ में ही नहीं आया कि ये कौन कर रहा है। ठीक है, कौन करवा रहा है, क्योंकि आसपास के ही लोग थे। ये इससे जुड़े हैं, वो उससे जुड़े हैं, वो उससे जुड़े हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। मतलब एक व्यक्ति कहीं और का है, एक व्यक्ति कहीं और का है। इस तरीके से आपको लगा कि ऐसे तो सभी पर मैं डाउट कर लूँगी। अगर डाउट करते भी हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए निगेटिव ऊर्जा भेजते हैं और अगर आपको डाउट होता है, हाँ, तो बिल्कुल उसके बारे में सोचिए, उनसे डिस्टेंस कीजिए। ठीक है, रिप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ऐसे लोग कभी समझते ही नहीं हैं जो सिर्फ आत्ममुग्ध में रहते हैं। और ये तो इसीलिए सारी चीज़ें करते हैं कि आपका इनके साथ जो कार्मिक कनेक्शन है वो कभी भी क्लोज ना हो। ठीक है, ताकि इनको आपसे वो वैम्पायर वाली ऊर्जा, जो वैम्पायर जो ऊर्जा खींचते हैं, ये आपकी ऊर्जा खींचते रहें और आपके रास्ते में आप खुद को लाइट ना दिखा पाए, इन लोगों को लाइट मिले, इन लोगों को ऊर्जा मिले और जिस कार्य के लिए आप आए हैं वो कार्य आप ना कर पाएँ। इस तरीके से इन लोगों ने आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की है, बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है। रिसेंटली ये मुझे 7 साल की ऊर्जा, 7 मंथ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। या ये जो व्यक्ति है ये आपके आसपास का ही है, इसने चाइल्डहुड से ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। देखिए बहुत अलग ऊर्जा है, तो जिनसे रिजोनेट करे वही रखिएगा। ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे, ये आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करना चाहते थे। इसने लगभग आपकी फैमिली से 3 से 5 लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ है और उसके बाद आपकी ऊर्जा को स्टक किया है। ठीक है, ये इस व्यक्ति ने पूर्णिमा के समय में आपसे बात की हो बहुत ही प्रेम से, कभी ना कभी, और फिर आपकी ऊर्जा को इसने स्टक किया। आपकी ऊर्जा को एक चित्र में, एक फोटोग्राफ में या किसी डिजिटल चीज़ों में मैंने देखा कि आपके और आपके पर्सन के, यदि आप मैरिड हैं, आपके और आपके पर्सन के रेड कलर का, लाल कलर का जो है ड्रेस आपने कैरी किया था आप दोनों ने। मतलब आपकी स्टेबिलिटी को, आपके मूलाधार चक्र को, आपके स्वाधिष्ठान चक्र को और आपके हार्ट चक्र को इस व्यक्ति ने ब्लॉक करवाया है।
प्रॉपर आपकी ऊर्जा को खींचा है, प्रॉपर आपकी बैलेंस ऊर्जा को डगमगाया है, और आपके लाइफ में जो हीलिंग आ रहा था, ठीक है, उस हीलिंग को, और इसके अंदर ईगो भी इतना ज़्यादा है कि इस व्यक्ति ने ये मुझसे बात नहीं, आप बिल्कुल सही आपने किया कि आपने इनसे डिस्टेंस किया, क्योंकि ये है ही डेविल की ऊर्जा में। आपके लाइफ में जब भी न्यू बिगनिंग होती है, ये व्यक्ति डेविल के रूप में आते हैं। ये व्यक्ति आपसे किसी और के थ्रू आपके बारे में पूछते हैं। यदि आप इनसे डिस्टेंस में हैं और जो कुछ भी आपके लाइफ में टावर आया है, इस व्यक्ति के क्रिएट करने की वजह से ही आया है। इस व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में ही आपको जगलिंग करवाया है, और आपके बारे में जो ये खुद हैं, जो ये डेविलिश ऊर्जा में है, जो ये लस्टी ऊर्जा में है, जो ये आत्ममुग्ध हैं, इस व्यक्ति ने हर किसी के साथ, जो भी व्यक्ति इनका मुखौटा उतारते हैं ना, या कोशिश करते हैं, उस हर व्यक्ति के तरफ इसने निगेटिव ऊर्जा भेजी है। इसने किसी प्रकार का गॉसिप किया है, अपने अपनों से दूर करवा दिया है, और मैनिपुलेटर है। अगस्त का मंथ इसका बर्थ मंथ हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 29 हो सकता है, 15 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है। इसने सबसे पहले आपके संघर्ष को बढ़ा दिया, मतलब आप करते रहो करते रहो करते रहो मेहनत, और आपके मेहनत का फल इस व्यक्ति को मिले, क्योंकि ये तो ऊर्जा खींच के रख लिया ना इसने, ठीक है। अब इस ऊर्जा से ये अपने किसी क्लोज वन की ऊर्जा को, जिसका जो अलग होने वाले हैं, जो 2 लोग अलग होने वाले हैं आने वाले समय में, उसकी ऊर्जा, आप दोनों की ऊर्जा को उसकी ऊर्जा में ये, मतलब देखिए मैनिपुलेशन, ये इसलिए आपकी ऊर्जा को रख रहे थे, इसलिए आपसे बात करने वाले थे। ये बहुत ही यहाँ पर अवेयरनेस वाली ऊर्जा है, ये इसलिए आपसे बात करने वाले थे, इसलिए ये आपसे सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया करने वाले थे, क्योंकि आप दोनों की ऊर्जा को ये ट्रांसफ़र करने वाले थे अपने किसी लव्स वन की ऊर्जा में, जो कार्मिक कनेक्शन है, जो बहुत जल्द इनके लाइफ में जो टावर आने वाला है। ये व्यक्ति क्रोध में है, आपको बैलेंस में देखकर तीव्र गति से ये आपसे कनेक्ट करना चाहते थे, ताकि अपने किसी लव्स वन को इन सारे टावर मूवमेंट से हटा सके, जो इसी के बुरे कर्म का फल है। लेकिन इसने देखा कि आपका जो इंट्यूशन पावर है इंक्रीज हो गया है, आपके न्यू बिगनिंग को अब ये टावर में नहीं ला सकते, इसलिए इस व्यक्ति ने ये व्यक्ति अभी उदासी में है, और ये उदासी में आपको दिखा सकते हैं कि इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, ये अहंकारी ही है, ठीक है। ये मैजिशियन रिवर्स, ये व्यक्ति अहंकारी अभी भी है, लेकिन ये दिखाएगा ऐसा, या दिखाएगी ऐसा कि इसके लाइफ में बहुत बड़ा त्रासदी हो गया, इसके अपने के साथ ऐसा हो गया। ये तो इसके बुरे कर्म का फल का शुरुआत है, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज है कि ये व्यक्ति आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति कभी भी आपकी स्टेबिलिटी नहीं चाहते थे, आपके कनेक्शन में इसने रोड़े अटकाए हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, यही कारण है कि इसके अपने के साथ ही वैसा हो रहा है, ठीक है। आपके सैक्रल चक्र, आपके क्रिएटिविटी पर इसकी बुरी नज़र हमेशा से ही थी। ये इसके साथ कोई और भी मेल फीमेल हैं जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, जो सामने में आपके, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं तो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ भी पीछे में नहीं है, ऐसा कुछ भी पीछे में नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप मुड़ेंगे, ये आपके पीठ में छुरा करने से नहीं रुकेंगे, ठीक है। मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, हिडन इनेमी की ऊर्जा, आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है, जो आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं, या आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, या आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है। देखिए, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो आपने कॉर्ड कट कर लिया इस व्यक्ति से, और अगर नहीं किया है, और अगर आपको पता चल गया, नहीं पता है तो भी आप कॉर्ड कट कर लीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा वापस आ जाएगी। और ये व्यक्ति जो षड्यंत्र रच रहा है और भी लोगों के साथ मिलकर, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएगी, क्योंकि ये आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके हीलिंग क्वालिटी को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये अपने किसी लव्स वन को हील कर सके, जो कि कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गया है, चले गई है, ठीक है। तो देखिए, कर्म तो सबके हैं, कोई किसी के कर्म को उठा के दूसरे से तो एक्सचेंज नहीं कर सकते, है ना। कितना भी अपने आप को ये सोचे, ये व्यक्ति निगेटिव तंत्र क्रिया करते हैं मंत्र जाप के द्वारा, तंत्र के द्वारा, पर इसको इसके बुरे कर्म का फल भी मिल रहा है। इसको किसी प्रकार की सेहत की प्रॉब्लम है, इसको चलने में प्रॉब्लम हो सकता है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकता है, देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, और जो इनके साथ मिले हैं उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है।
ये लोग अभी आपके साथ दिखावा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा भलमन चाहत ये दिखा सकते हैं, ठीक है। इनसे अच्छा तो कोई नहीं है। ये आपके लिए कुछ गिफ्ट भी आपको देने की कोशिश कर सकते हैं, चलो हम आपकी मदद करते हैं, चलो इसमें अभी तक तो मदद की नहीं, अभी किस इंटेंशन से मदद कर रहे हैं, ये आपको सोचने की आवश्यकता है। कि ये जानते हैं कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, अब आपको आपकी मदद परमपिता परमात्मा जी कर रहे हैं, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। अब आपको किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जिनके लिए भी ये मैसेज है, आपके लिए है, पूर्णिमा के बाद ये आपके इमोशन का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अमावस्या के आसपास इनका कॉल या मैसेज या इनमें से कुछ लोग आपसे मिलने के बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल कनेक्ट, ठीक है। ये आपसे कनेक्ट करके आपके अपनों को डिस्कनेक्ट करके और अपने किसी लव्ड वन को जो कार्मिक कनेक्शन है उसको वो कनेक्ट करने की कोशिश करे। देखिए कैसा कनेक्शन है, कैसा मैनिपुलेशन है। 8 नंबर, इस व्यक्ति ने पहले भी ये सारी चीज़ें की है, इसने पहले भी 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, पहले भी निगेटिव तंत्र क्रिया करके आपके लाइफ में, जब इसने देखा कि आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ग्रोथ है, आपके पर्सन के, भले ही इसको कुछ ना पता हो, लेकिन इसने देखा कि आप बहुत ही रेस्पेक्टफुल व्यक्ति हैं या आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपको धन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तब इस व्यक्ति ने आपकी तरफ साइकिक अटैक करवाया है, बिल्कुल करवाया है। और उसके बाद इसने ये सोचा था कि ये व्यक्ति मुझसे हेल्प मांगेगी या मांगेगा, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब तो इसके पास पेंटिकल्स नहीं है। जब ये व्यक्ति मेरे पास हेल्प के लिए आएगा या आएगी तो मैं बहुत ही प्रेम से इससे बात करूँगा या करूँगी और फिर इसकी एनर्जी को मैं खींचूँगा। बस यही इसका प्लान था, जो कि सफल नहीं हुआ, क्योंकि आपके लाइफ में हीलिंग आ गया, आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया। ये व्यक्ति दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि ये व्यक्ति काफ़ी जानकार हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करते, लेकिन आपको इनके सारे हरकतों के बारे में, सारी निगेटिविटी के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी है, ठीक है। जानकारी है इसलिए क्योंकि आप बैलेंस हैं और आपके लाइफ में स्थायित्व आ रहा है और इस व्यक्ति का जो अहंकार है वो समाप्त हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ कूट के भरा हुआ है इस व्यक्ति के अंदर। इसके किसी लव्ड वन का यहाँ पर मूव ऑन होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। ये अलगाव होगा इनके लाइफ में, किसी प्रकार का कोई ना कोई टावर मोमेंट आ रहा है, इसीलिए ये इतने ज़्यादा प्योरपन के आपको दिखा रहे हैं कि देखो हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। आपको स्टक करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, आपको स्टक करने के लिए करते हैं और आपको पुरानी बात याद ये दिला सकते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, लेकिन आपको वो चीज़ याद है कि तुमने हमारे लिए ऐसा भी तो किया, तुमने हमारे लिए निगेटिव भी तो किया है ना, और हमने तुमको माफ़ कर दिया, ठीक है, अपना मन साफ कर दिया, लेकिन अब हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे। ये आपकी दृढ़ता को बताता है, ये आपकी न्यू बिगनिंग को बताता है, ये आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ को बताता है। हो सकता है कि ये ऐसा दिखाए कि ये व्यक्ति या इनमें से कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये खुद ऐसे लोग हैं जो खुद की हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है, जो खुद दूसरों से हेल्प लेते हैं, वो आपकी हेल्प क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा सोल फैमिली मेम्बर ज़रूर है जो दिल ही दिल में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जो आपके लिए प्रेयर करते हैं। आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया है, काफ़ी 9 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ग्रोथ आपके लाइफ में नज़र आ रहा है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि फिर से उस निगेटिव इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाना है आपको, फिर से इन 3 ऑफ कप्स में नहीं जाना है, नहीं झांक के देखना है कि इनके मन में क्या है, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है ड्रीम के थ्रू कि आप एक क्वीन या किंग की ऊर्जा में हैं। आपका दिल जो भी दुखाएगा उसको बैकफायर स्वयं परमपिता परमात्मा जी कर देंगे, ठीक है। स्वयं उनकी कृपा आप पर बनी हुई है, ठीक है, उनकी असीम कृपा आप पर बनी हुई है। आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है, अब संघर्ष देखने का समय इनका आया है। अब ये आपके तरफ पलट कर क्यों देख रहे हैं, फिर से आपको संघर्ष में लाने के लिए। बहुत ही क्लियर मैसेज है, फिर से आपको मीठी मीठी बातों में बहला के, अगर ये आउटसाइडर भी है जिसको आप फैमिली की तरह मानते थे, तो ये भी हो सकता है कि अब इसके लाइफ में जब टावर पे टावर आ रहा है, इसने जो बुरे कर्म किए हैं, देखिए रात को
2:30 से 3 बजे, 3:30, पौने 4 बजे के आसपास ये लोग आपके तरफ कुछ ऐसा स्पेल कर रहे हैं जिससे कि आप इनके तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, ये वशीकरण नहीं है, लेकिन आप इनको माफ़ कर दो। इस तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं। आपको प्रभाव पड़ रहा होगा इमोशनली, सोल लेवल पर और फिज़िकली भी। ठीक है, फिज़िकली भी आप जब सुबह जागेंगे तो आपको लगेगा कि एनर्जी काफ़ी लो लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें पास्ट की भी हो सकती है, अभी की भी हो सकती है, लेकिन ये रात में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति रात में नहीं सो पा रहा है। इसका जो अंतरात्मा है वो इसको कहीं ना कहीं सोने नहीं दे रहा है। दूसरा, इसके बुरे कर्म इसको सोने नहीं दे रहे हैं। तीसरा, इसके अपने के लाइफ में जो टावर मोमेंट आ रहा है वो इसको सोने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से इसके मन में कोई अफसोस नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। आपकी ऊर्जा को खींचकर किसी और को दे, आप अपनी ऊर्जा को वापस बुलाइए, प्रार्थना कीजिए अपने गुरुदेव जी से, अपने इष्ट देव जी से कि आपकी ऊर्जा प्रोटेक्टेड है, और इसे आप लिख कर रखिए अपने पास। धूप दीप लगाइए, घी का दीपक लगाइए, और आप ये मैनिफेस्टेशन कीजिए कि मेरे ऑरा में किसी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। ये आपके भय को बढ़ाकर आपको अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे कि मैंने कहा आपकी ऊर्जा को खींच सके। ऐसा नहीं हो सकता इस बार, इसने बार बार ये चीज़ें की है निगेटिव तंत्र पे, अब नहीं होगा आपके तरफ, क्योंकि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है। यदि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया है, अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग है, और जो भी बुरे अध्याय हैं वो समाप्त हो गए हैं, इसीलिए सब ठीक है। परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई इसलिए है क्योंकि अब आपने लेसन लर्न कर लिया है। अब लेसन लर्न कर, देखिए सभी लेसन आपके लिए थोड़ी होगा ना, कुछ लेसन तो आपके हेटर्स के लिए भी होगा ना। तो अब आपका लेसन लर्निंग का समय, जो बुरा अध्याय है वो समाप्त हो गया है। अब बहुत ही विनम्रता के साथ इनका लेसन लर्न करने का समय आ रहा है, तो इनको भी वो लेसन लर्न करने दीजिए, है ना। सीधी सी बात है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अपने रास्ते पर चलते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। इम्प्रूव योर फोकस, बिल्कुल आपके फोकस को भटकाने की कोशिश इन्होंने बार बार की है। आपके किसी लव्ड वन पर इस व्यक्ति ने स्पेल किया है, ताकि, और इस व्यक्ति को भी ये अंदाजा है कि इस व्यक्ति ने स्पेल किया, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं दिखाई, बल्कि आपने इनकी मदद की है। तो ऐसे लोगों से भी आपको इमोशनली डिस्टेंस रखना है, जो साइलेंट रहते हैं, जो चुप रहते हैं। जब आपको आपके बारे में कुछ अच्छा कहने की बारी इनकी आती है तो ये कॉर्नर में कहते हैं, आपसे कहते हैं, किसी और से नहीं कहते हैं। तो डर है, इनको भी छोड़ दीजिए इनके स्थिति में। जब समय सबसे बलवान होता है, कहा जाता है ना। जब सीख आपको मिल गई है, वैसे ही सीख इन लोगों को भी मिलेगी। तो आपको अपना जो फोकस है इम्प्रूव कीजिए, इम्प्रूव योर फोकस। आप अपना फोकस बना के रखिए, आप अपने गोल को लिखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा, जय 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 श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, बिल्कुल वैसा ही मैसेजेस आ रहा है। आप जय बाबा जी जय, ठीक है। तो आप अपने गोल को आप लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में सब कुछ हो गया है, और आभार व्यक्त कीजिए और उस गोल पर फोकस बना के रखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आप वो लिख कर रखिए कि आपने ये अचीव कर लिया है, और उस पर फोकस बना के अपना जो डेली रूटीन है वो भी सही कीजिए। आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माँ सरस्वती माता जी की वंदना कीजिए, और जहाँ पर आप बैठते हैं, वहाँ पर जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, वहाँ पर आप धूप लगाइए, और धूप लगा के वहाँ पर मेडिटेट करके फिर आप पढ़ाई कीजिए। आप देखेंगे किसी प्रकार से कोई रुकावट है वो दूर हो जाएगी, और आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर वो सही नहीं चल रहा है, आप तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के प्लेस को आप साफ सफाई कीजिए, वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज जी की मंत्र जाप कीजिए, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय श्री सीताराम जी चैंट कीजिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, 108 टाइम आप मंत्र के रूप में चैंट कीजिए। आप देखेंगे आपके लाइफ से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति के हेल्प की आपको आवश्यकता नहीं होगी। हमें हमेशा अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहना चाहिए, हमें हमेशा अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना चाहिए। और हमारे गुरुदेव जी हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, बिलीव योर पोटेंशियल। हमेशा बाबा जी ये कहते हैं कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानो, है ना।
आप बाहर देखना बंद करो, ठीक है, अपने अंदर देखो। इसीलिए आप ध्यान करो, मेडिटेट करो। आप श्री रामायण मन का 108 आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनके पूर्ण शरण में रहिए। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जब बाबा जी स्वयं आपको सारी चीजें देने वाले हैं, 9 ऑफ कप्स, जब आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, जब आप बैलेंस में है, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, अचीवमेंट, जब सब कुछ परमपिता परमात्मा जी आपको देने वाले हैं, तो फिर आप बाहर क्यों देखें? आप स्वयं के भीतर ही ना देखें? तो स्वयं के भीतर जाइए, ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए और अपने अपनों को पहचानिए, अपने सपनों को पहचानिए और अपने हेटर्स को भी पहचान कर उनसे लेट गो करके, उनको फॉरगिव करके डिस्टेंस कीजिए, चाहे इमोशनली हो चाहे वर्बली। आपको किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं करना है, आपको समय का इंतजार करना है। जब आप फॉरगिव कर देते हैं मतलब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, और जो लाठी परमात्मा जी की पड़ती है उसमें आवाज़ नहीं होती है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज होती है और आप जब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो आपको उसका उत्तर मिल जाता है। आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं जुलाई की, तो आप अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कर सकते हैं। आप रेकी हीलिंग भी सीख सकते हैं। हर मंथ रेकी हीलिंग का क्लास होता है, 1-to-1 क्लासेस भी होते हैं रेमेडी के। तो अगर आपको लगता है कि आपको सबके साथ में झिझक होती है तो आप 1-to-1 क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं।